कर्ता के अहंकार का अंत, ना कोई मारता है न कोई मरता है। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में, जहाँ पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को एक कड़क आदेश दिया कि यह शरीर तो नाशवान, इसलिए तुम उठो और अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक बड़ा संशय था, यानी एक डाउट था। उनका ये सोच था कि मान लिया शरीर तो नाशवान है, यानी पितामह भीष्म या द्रोण के जो शरीर है वो तो नश्वर है, लेकिन मेरे बाणों द्वारा जब उनके शरीर की हत्या होगी तो उसका पाप तो मुझे ही लगेगा ना। ये अर्जुन के मन का जो संशय है, ये उनके मन में डाउट चल रहा है। तो भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को इसका जवाब देने वाले हैं और उनके अहंकार को भी तोड़ने वाले हैं। आइए जानते हैं कि भगवान आज के श्लोक में क्या कहते हैं। दूसरा अध्याय 19वां श्लोक। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, यानी वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैंने उसे मार दिया या मैं किसी के जीवन का अंत कर सकता हूँ, तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। क्योंकि किसी व्यक्ति या इंसान की क्या पावर है, क्या ताकत है कि वह उस चेतना को मिटा सके जो स्वयं परमात्मा का अंश है। जो यह सोचकर रोता है कि वह मर गया या उसका अंत हो गया, वह भी सत्य से कोसों दूर है। क्योंकि जो नष्ट हुआ है वह केवल एक पंच तत्वों का पुतला है, यानी शरीर है, चेतना नहीं। चेतना तो कभी नष्ट ही नहीं हो सकती। आत्मा का स्वभाव शुद्ध, बुद्ध और अचल है। वह न तो कर्म ही करता है और न ही किसी कर्म का परिणाम है। मतलब कि वो ना तो मरता है और ना ही किसी को मारता है। तुम तो केवल एक निमित्त हो, यानी एक इंस्ट्रूमेंट हो न्याय की इस लड़ाई में। इस लड़ाई में जो कुछ भी हो रहा है वो इस प्रकृति और काल के नियमों के तहत हो रहा है। आज के श्लोक से सीखने वाली बात है, मैंने किया, इस घमंड को छोड़ो। आज हमें थोड़ी सी सफलता मिल जाती है तो हम गर्व करते हैं कि यह काम मैंने किया है, और अगर थोड़ी सी असफलता मिल जाती है तो हम तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं। भगवत गीता कहती है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करें। आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को करना है। उससे होने वाले सफलता या असफलता पर आपका कोई अधिकार नहीं, वो आपके हाथ में है ही नहीं। वो सब ईश्वर के हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है। तो आप सिर्फ कर्म करिए और इस भ्रम से तो दूर रहिए कि यह सब कुछ आप चला रहे हैं, यानी आपके जीवन को आप चला रहे हैं। इस भ्रम से आपको दूर रहना। कई बार इंसान उन परिस्थितियों के लिए बहुत रोता है जो उसके हाथ में नहीं हो। भगवान कह रहे हैं कि ये सब प्रकृति का नियम है। ये सारी चीजें इस नेचर के अराउंड ही सारी चीजें घूमती है। इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जो भी परिस्थिति आती है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस होती है। ये जीवन और मृत्यु, यानी जीना और मरना जो है, यह चक्र भगवान ईश्वर के हाथों में, वो हमारे हाथ में नहीं। हमें तो सिर्फ अपने आज के कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना है, बस हमारे हाथ में सिर्फ यही है। और अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है इसका फल भी अच्छा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि अपने कर्म को ठीक रखो, अपने बुद्धि को ठीक रखो। अगर ये सही रहेगी तो आप सही दिशा में कार्य करेंगे, और जब आप सही दिशा में कार्य करेंगे तो उसका फल भी सही होगा। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर यह तो स्पष्ट कर दिया कि आत्मा ना तो मरती है ना ही किसी को मारती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती तो आखिर इस आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? प्रश्न बहुत गहरा है। इसके बारे में भगवान आगे आने वाले श्लोक में बताएंगे, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, ये भगवत गीता की सीरीज का दूसरा अध्याय है, जहां मैं एक एक श्लोक को कवर करके आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप इससे कुछ सीख रहे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।